हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने से यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलेवेंट पर। आज हम लोग करंट अफेयर का सीरीज शुरू कर रहे हैं और हम थोड़ा सा उल्टे तरीके से पढ़ेंगे। पहले मई महीने को पढ़ेंगे, फिर अप्रैल, फिर मार्च, ऐसे रिवर्स मंथ में हम लोग चलेंगे। ठीक है। और जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हो सकता है उसको वन लाइनर फॉर्मेट में हम लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला करंट अफेयर है, क्या है देखते हैं। नमस्ते स्कीम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो नमस्ते स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, इसके द्वारा शुरू किया गया है। समाज कल्याण मंत्रालय जो है उसके द्वारा और शहरी विकास मंत्रालय जो है उसके द्वारा शुरू किया गया है। ये नमस्ते होता क्या है? तो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन एंड इकोसिस्टम। नमस्ते मतलब नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ठीक। सेकेंड हमारा करंट अफेयर है इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू एराडिकेट नक्सलिज्म एंड माओइज्म। कह रहा है कि नक्सलिज्म और माओइज्म को ख़त्म करने के लिए गृह मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसके द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो है अपना ऑपरेशन कागार। कागार शुरू किया गया है। कौन सा ऑपरेशन कागार शुरू किया गया है, ये हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है। और क्वेश्चन है कि कौन सा पहला देश है जो जीनोम एडिटिंग राइस बनाने में सफल हुआ है? ठीक है। जिसको इसने जीनोम एडिटिंग राइस को विकसित किया है तो अपना इंडिया है। इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप जीनोम एडिटिंग राइस वेराइटीज। ठीक है। और ये जो जीनोम एडिटिंग होता है ये इस पर एक मेथड लगता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्पर कैस। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट है। फिर क्रिस्पर कैस 9 मेथड से जीनोम एडिट किया जाता है। ठीक है। तो भारत पहला देश बना है कि जीनोम एडिटेड चावल का जो वैरायटी है वो लेके आया है। ठीक। उसके बाद है फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस अ शिप बिल्डिंग पॉलिसी। कौन सा पहला राज्य है जो शिप बिल्डिंग पॉलिसी को लेके आया है? तो है महाराष्ट्र अपना। ठीक है, हम ध्यान में रखेंगे शिप बिल्डिंग पॉलिसी महाराष्ट्र। ये इसे भी याद रख सकते हैं कि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पोर्ट वगैरह है तो वहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं याद। ठीक। उसका क्वेश्चन अगला है कि स्टेट ज्वाइंट मध्य प्रदेश इन फॉर्मिंग फर्स्ट इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर। कर मध्य प्रदेश के साथ कौन सा ऐसा राज्य आया है जो कि अंतर्राज्यीय चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर में हिस्सा बनेगा? ठीक है। तो अपना राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों साथ में मिलकर इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर बना रहे हैं। ठीक। उसके बाद है कॉस्मोस 482 क्या है? कॉस्मोस 482 क्या है? ये सोवियत एरा वीनस लैंडर है। ठीक है। वीनस प्लेनेट पे ये जाने के लिए सोवियत का बनाया हुआ, यूएसएसआर उस समय का था, अभी वर्तमान का रसिया है। ठीक है। उसके द्वारा ये अभी न्यूज में था इसलिए ये क्वेश्चन हम डाले हैं। कॉस्मोस 482 किसका है? तो रसिया या सोवियत एरा का है। ठीक है, वीनस लैंडर। अगला है हमारा कंट्री टू लॉन्च चिप बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट। कौन सा देश जो है चिप आधारित इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट को लॉन्च किया है? तो अपना भारत है। ये ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक। अगला है हमारा कि कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना टू प्रमोट नीरा एज ए नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक। कह रहा है कि कौन से राज्य ने मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना को शुरू किया है कि नीरा को एक नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक के रूप में प्रमोट करने के लिए? तो ये अपना बिहार है। बिहार है। ठीक। नीरा क्या है? तो नीरा जो है पाम ट्री यानी तार के पेड़ से 1 मिनट समय देंगे प्लीज़। सॉरी। हाँ, तो नीरा जो है तार के पेड़ से निकाला हुआ रस होता है और इसको यदि फ्रेश यूज़ किए तो करें हम लोग तो एक नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक है। और यदि थोड़ा सा इसको सड़ा गला के यूज़ करते हैं तो वही जाके आगे टॉडी बन जाता है, मतलब तारी बन जाता है। ठीक, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और ये जो अपने बिहार में पासी कम्युनिटी हैं इनके वेलफेयर के लिए, इनके मतलब फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट के लिए ये कंसेप्ट लाया गया और इसमें जीविका दीदी का भी बहुत बड़ा योगदान है नीरा को आगे बढ़ाने में। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। कह रहा है पकाल दल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? पकाल या पाकल दल जो भी इसको बोले, पकाल दल ही होगा। कहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है? तो जम्मू एंड कश्मीर में, ये लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कुर्रा गोटालू हिल्स जो है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पे है, वहाँ पे एक एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया। उसका नाम क्या है? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ये भारत का अभी तक का इंडियाज बिगेस्ट नक्सल ऑपरेशन है। इंडियाज बिगेस्ट नक्सल ऑपरेशन। ठीक, ये हम ध्यान में रखेंगे। कहाँ चलाया गया? तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पे कोरागुट्टालू
पहाड़ी है वहाँ पे चला गया, उसका नाम क्या है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्लस्टर ऑफ कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेस्ट बेड किसके द्वारा डेवलप किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेस्ट बेड को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन कि तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज आर्मी के द्वारा किया गया, कहाँ किया गया? तीस्ता प्रहार, तीस्ता प्रहार, तो ये पश्चिम बंगाल में किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग, तो कह रहा है कि आकाश मिसाइल क्या है? आकाश मिसाइल जो चर्चा में था, तो सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक, सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। उसका आगे क्वेश्चन है कि कौन से एथलीट को लेफ्टिनेंट कर्नल, जो टेरिटोरियल आर्मी होता है उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल का जो है मादक उपाधि दिया गया है। ठीक है, मानक उपाधि, ऑनररी रैंक दिया गया है। तो अपने नीरज चोपड़ा हैं, जेवलिन थ्रोवर हम सभी जानते हैं, भाला फेंक में काफ़ी माहिर है ये, कई मेडल्स भी लेके आए हैं अपने देश के लिए। ठीक, तो ये ध्यान में रखेंगे। कौन सा पद मिला है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल का। किनको? तो नीरज चोपड़ा को। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कौन से अफ्रीकन देश ने, अफ्रीकी किस अफ्रीकी देश ने लासा फीवर के बारे में रिपोर्ट दिया है कि यहाँ लासा फीवर आउटब्रेक हो गया है? तो ये नाइजीरिया जो है अफ्रीकी देश है, वहाँ लासा फीवर काफ़ी अभी ये चल रहा है, फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, इसमें भारत का रैंक क्या है? तो 151 है, 151 है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक 151 है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन है कि RS-24 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, ये किसका है? तो ये रसिया का है। RS से भी आप ध्यान में रखेंगे, रसिया। RS-24 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रसिया का, यह भी चर्चा में था। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर, ये अभी इनका निधन हो गया है। डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर ये कौन थे? तो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। ठीक, क्या थे? एस्ट्रोफिजिसिस्ट, ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है काकापो, एक फ्लाइटलेस पैरोट है, मतलब उड़ान नहीं भर सकता, ये उड़ता नहीं है ये तोता। ये काकापो जो है फ्लाइटलेस पैरोट है, ये कहाँ अभी देखा गया है? तो न्यूजीलैंड में पाया गया अभी। ठीक है, न्यूजीलैंड में काकापो एक फ्लाइटलेस पैरोट है। क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि काकापो क्या है? एक फ्लाइटलेस पैरोट है और कहाँ पाया गया? तो न्यूजीलैंड में। ठीक, उसके बाद है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के द्वारा जारी किया जाता है। ये सब थोड़ा सा फैक्ट रटना पड़ेगा आपको। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है नागशंकर टेम्पल, नागशंकर मंदिर जो है, नागशंकर मंदिर, ये एक मॉडल टेम्पल बनाया गया है टर्टल कंजर्वेशन के लिए, कछुआ वगैरह का कंजर्वेशन करने के लिए इस नागशंकर टेम्पल को एक मॉडल टेम्पल के रूप में बनाया गया है। ये कहाँ स्थित है? तो असम में। असम में क्या है? नागशंकर मंदिर है। और ये किसके लिए अभी चर्चित है? तो टर्टल कंजर्वेशन के लिए। ठीक, इसके बाद है कि भारत फोरकास्ट सिस्टम किसके द्वारा डेवलप किया गया? भारत फोरकास्ट सिस्टम, ये मौसम वगैरह का प्रिडिक्ट करेगा, फोरकास्टिंग करेगा, उसके लिए है ये। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी पुणे, IITM इसको कहते हैं। ठीक, इसके द्वारा भारत फोरकास्ट सिस्टम को डेवलप किया गया है। ठीक, तो कह रहा है कौन सा स्टेट जो है खेलो इंडिया बीच गेम 2025 में टॉप किया है? तो ये मणिपुर टॉप किया है। टोटल 14 पदक इसके पास। ओके, उसके आगे हम लोग करते हैं। हाँ, तो देख लेते हैं भाई खेलो इंडिया बीच गेम कहाँ हुआ है? तो दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन दीव जो अपना यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था खेलो इंडिया बीच गेम्स का। इसमें कुल पदक 14 लेके मणिपुर जो है टॉप पे रहा है। ठीक, अगला है हमारा क्वेश्चन कि एशियन एथलीट चैंपियनशिप 2025 का होस्ट कौन है? इसका आयोजक कौन है? ठीक है, तो ये साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया में होगा एशियन एथलीट चैंपियनशिप 2025। ठीक, ये ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 कि कौन से शहर के द्वारा आयोजित करवाया जाएगा? तो अहमदाबाद के द्वारा आयोजित करवाया जाएगा। अहमदाबाद विल बी द होस्ट ऑफ एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026, ये ध्यान में रखेंगे। और अहमदाबाद का हम लोग भी जानते हैं कि एयर इंडिया का विमान क्रैश किया था यहाँ पे, काफ़ी चर्चा में रहा था। मेघानी नगर के डॉक्टर्स हॉस्टल पे ये क्रैश किया था एरोप्लेन। ठीक, अगला क्वेश्चन है अपना कोंडा कार्ला आवा लेक, क्या लिखेंगे इसको? कोंडा कार्ला आवा लेक, आवा झील, ये भी कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में अभी चर्चा में था, इसलिए इसको जानना जरूरी है। कोंडा कार्ला आवा लेक, ये करंट अफेयर में आ सकता है और एक जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही पता होना चाहिए हम लोग को। ठीक, कोंडा कार्ला आवा लेक आंध्र प्रदेश।
अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट जो है अहिल्या स्मृति मैराथन एक विरासत एक संकल्प, क्या अहिल्या स्मृति मैराथन एक विरासत एक संकल्प किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक। अगला हमारा है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो जल शक्ति मंत्रालय जो है इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। आप कमेंट करके बताएंगे कि जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन हैं। आप यदि पता हो तो बताएंगे, और नहीं तो नहीं पता हो तो भी आप बताएंगे, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है आलू का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 30 मई को मनाते हैं। 30 मई को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो मनाते हैं। और पोटैटो का जो साइंटिफिक नेम है वो सोलेनम ट्यूबरोसम है। सोलेनम ट्यूबरोसम आप सब जानते होंगे। उसके बाद है 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो BR गवई बने हैं। ओके, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, किस कंट्री ने UN डे ऑफ वैसाख 2025 को होस्ट किया है? कह रहा है किस देश ने यूनाइटेड नेशन का जो दिवस है वैसाख 2025 उसको होस्ट किया है? ठीक है, तो वियतनाम के हो ची मिन सिटी में इसको मनाया गया है। ये वैसाख क्यों फेमस है? वैसाख ये क्या होता है? वैसाख को हम लोग वैसाख भी बोलते हैं। ये वैसाख इसलिए महत्वपूर्ण है कि गौतम बुद्ध का जो है बर्थ जन्म उसी दिन होता है, वैसाख के दिन ही वैसाख पूर्णिमा रहता है। उसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनलाइटमेंट भी वैसाख पूर्णिमा के दिन ही होता है। और उनका जो मृत्यु होता है या फिर महापरिनिर्वाण ये भी उनको उसी दिन प्राप्त होता है। इसलिए वैसाख काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस बार वियतनाम के हो ची मिन सिटी में मनाया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने BPSC पॉइंट ऑफ व्यू से और किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। फिर कह रहा है इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज इन मालदीव। अरे कौन सा इंडियन नेवल शिप जो है मालदीव में एक एक्सरसाइज हुआ कि ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ के लिए उसमें पार्टिसिपेट किया? तो INS शारदा। ठीक है। HADR क्या होता है यहाँ पे हम लिख देते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। ठीक है, हम ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, माउंट ओंटाके एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहाँ है? तो जापान में है। ये चर्चा में भी था। एक स्ट्रेटोवोल्केनो है ये, स्ट्रेटोवोल्केनो। हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जब आगे पढ़ेंगे तो कभी ज्योग्राफी हम डील करेंगे तो उसमें देख लेंगे कि वोल्केनो का भी अलग अलग टाइप होता है। ठीक है। माउंट ओंटाको कहाँ है? जापान में है। ठीक। उसके बाद है सोनगर ड्रोन डेवलप्ड बाई सोनगर जो ड्रोन है किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो तुर्की के द्वारा डेवलप किया गया है, या तुर्कीये। अभी तो तुर्कीये इसको बोलते हैं ना, इस तरीके से कुछ लिखा था तुर्कीये, इसका नाम बदल गया है। ये कभी चर्चा में काफ़ी था, क्यों था? तो ये भी अपना ऑपरेशन सिंदूर चला था, उसके बाद जो पाकिस्तान रिटेलिएट किया तो ये लगभग 300 से 400 ड्रोन जो है भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में यही सोनगर ड्रोन का उपयोग किया था भारत के अगेंस्ट पाकिस्तान। ठीक है, ये हम ध्यान में रखेंगे, इसलिए चर्चा में था। तो तुर्की इसका डेवलपर है, तुर्की के सपोर्ट से किया गया। ठीक। उसका अगला क्वेश्चन है हमारा कि 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जो है 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन कहाँ किया गया? तो जिनेवा में किया गया, हम सभी जानते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग करेंट अफेयर। ये मई का करेंट अफेयर हो गया अपना, आप इसको देख लेंगे। इसमें यदि कुछ और करेंट अफेयर इंपॉर्टेंट होगा तो उसको मैं लेके आऊँगा, और हम लोग ऐसे ही मंथली करेंट अफेयर लाएंगे। मई के बाद हम अप्रैल का लेके आएंगे। ठीक है, कैसा लगता है आप लोग प्लीज़ बताएंगे।